आज मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के इस कराची एक्सपो सेंटर में जिस तरह एक फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक एग्जीबिशन मुनक्कद की है, मैं समझता हूं कि हमारी बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ एक तरफ और जो ये फैक्ट वाली जो उन्होंने आज ये एग्जीबिशन मुनक्कद की है ये एक तरफ। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पे आज एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी मैंने उसका इफ्तिताह किया है तो मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वाकई आज के मुल्क के हालात के हिसाब से नहायत ही अहम कदम है। मैं गुजारिश करूँगा हमारी पूरी नेशनल मीडिया को, खुसूसी तौर पर मेरी इल्तिजा होगी कि आप अपने एंकर्स को, अपने सीनियर रिपोर्टर्स को यहाँ पर भेजें, एक एक स्टॉल यहाँ पे दिखवाएं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा और देरीना मसला है वो एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि आपकी फैक्ट्रीज़, आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी मईशत सब का सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो और जो चैलेंजेस हैं वो हैं एनर्जी के चैलेंजेस। फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एनर्जी का चैलेंज, क्योंकि आप डीज़ल पे जो मोटर चलाते हैं या आपके ट्यूबवेल्स जो चलते हैं, अगर आप डीज़ल पे चलाते हैं तो महंगे, बिजली पे चलाते हैं तो महंगे। तो इसका आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है, जिस तरह सोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं या आज की इस एग्जीबिशन में जिस तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को बुलाया है, जिसमें 200 से ज़ायद कंपनीज़ ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और 200 कंपनीज़ जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उसमें कोई 20% लोकल कंपनीज़ हैं और 80% जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं। और वो उन्होंने यहाँ पे एक से एक अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी इंट्रोड्यूस की है, जिससे हम जो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं कि जी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जाएं, उसका एक बेहतरीन आपको सॉल्यूशंस यहाँ मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें आज के इन महंगाई के हालात में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन यहाँ मौजूद हैं। दूसरा कि इस एग्जीबिशन के लिए जब इतने सारे बाहर से लोग हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, तो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है। आपकी जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है, आपकी होटल्स जो हैं, आपके जो है रेस्टोरेंट्स हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे एक्टिविटी होती है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 365 से 365 दिन साल के जो हैं वो यहाँ पे एग्जीबिशन चलती रहें। आज एक एग्जीबिशन चल रही है, कल दूसरी एग्जीबिशन चले, इस तरह हम पूरी दुनिया को भी मुतारिफ़ कराएं कि दुनिया यहाँ पे आए और यहाँ पे कारोबार करे और यहाँ के लोग भी, हमारे कारोबारी लोग, उनके रवाबित इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी के साथ हों ताकि वो अपने कारोबार को भी बाहर लेके जा सकें और बाहर का कारोबार भी जो है वो पाकिस्तान में आ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आ सके। तो मैं दिल की गहराइयों से फैक्ट कंपनी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं कराची के शहरियों से या पूरे पाकिस्तान भर के शहरियों से ये गुजारिश करूँगा कि ना सिर्फ कराची के शहरी यहाँ पे आएँ, पंजाब से भी दोस्त आएँ, बलूचिस्तान से भी आएँ, खैबर पख्तूनख्वा से भी आएँ और ये इन एग्जीबिशंस को विज़िट करें, इन एग्जीबिशंस को कामयाब करें, क्योंकि ये एक्सपोज जो हैं ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के बिज़नेस के लिए, हमारे मुल्क के कारोबार के लिए, हमारे मुल्क के अवाम के लिए एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं सबको गुजारिश करूँगा कि इनको कामयाब करें, इनको इनकरेज करें ताकि इनको देख के बाकी भी जितने भी शोबाजात हैं, बाकी भी जितनी इंडस्ट्री हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो पाकिस्तान में, ख़ुसूस तौर पर मैं अपने सूबा सिंध की बात करूँगा कि यहाँ की तरफ आएँ
और हम इन सारी चीज़ों को मिलकर कामयाब करें। एक दफ़ा फिर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए जी, पीपल्स पार्टी कोई किसी भी शख्स के हक या खिलाफ नहीं है, और पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी जो पार्टीज़ थी उनके साथ बैठकर एक साइन हुई थी। उसमें पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसलिए बनाई जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ज़रिए लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पे इंसाफ मिल सके। ये ना हो कि 25-25, 30-30 साल लोगों को लग जाएं सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिमायत में रही है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस इस मुल्क में एक नहायत ही अहम मुकदमा है, जो कि सबके लिए आई ओपनर है कि उस हस्ती ने जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, उसको उनकी लिए उनकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल सका। उनका अदालती कत्ल हुआ, और उस कत्ल के नतीजे में मैं समझता हूँ कि वो उस सिर्फ एक लीडर का कत्ल नहीं हुआ, एक पार्टी के लीडर का कत्ल नहीं हुआ, वो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का कत्ल हुआ, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल था, वो कत्ल पाकिस्तान की आवाम का कत्ल था। क्योंकि अगर वही शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अगर वो ज़िंदा होते तो आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं होती। आज जो मुसलमान मुल्क जो आपस में बटे हुए हैं वो इस तरह नहीं होते। तो पूरे पाकिस्तान के साथ जाती कि उस वक्त की जुडिशरी ने, उस वक्त के जजेस ने, और फिर जिस तरीके से एक अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, अदालतों का जो हशर किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मैं समझता हूँ मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं, और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग इस मुल्क के कानूनी जो है हिस्ट्री में जो है वो एक काला बा जो है के तौर पे जाने जाएंगे। तो अदालती रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी चाहती है, और मैंने कहा कि 45 साल लगे हमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दिलवाने में। और एक बड़ी बात, कल लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, जो हम सब का फ़ख्र, हम सब के लिए एक विज़न, एक अजीम लीडर, उसका उनकी जो शहादत हुई उसका मुकदमा लगा हुआ था। 16 साल हुए उस मुकदमे को, 16 साल हुए उस मुकदमे को। और कल अदालत ने हेयरिंग की, और हेयरिंग के बाद क्या किया, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसको फिर पोस्टपोन कर दिया। मुझे बताएं, आपके कौमी हीरोज़, आपके नेशनल हीरोज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मखसूस एक माइंडसेट वाली जुडिशरी के पास वक्त ही नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुकदमे के लिए वक्त ही नहीं है। कल की तारीख का बता रहा हूँ, पुराना वाक़या नहीं बता रहा हूँ। कल की तारीख में उस केस को डेट इन ऑफिस कर दिया गया। क्या ये शर्म का मुकाम नहीं है कि इस मुल्क की खातून वज़ीर आज़म, जिसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने आवाम को आवाज़ देने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि MRD की तहरीक की रूए रवा थी, जो इस मुल्क में जदोजहद और जमहूरियत की रूए रवा थी, उनके लिए हमारे अदालतों के पास टाइम नहीं। और बाकी किन चीज़ों के लिए टाइम है? बस कि किसी को हीरो बनाना हो, किसी के लिए जो है वो उनके बन्नी गाला के जो महलात हैं इल्लीगल, उनको रेगुलराइज कराना हो तो उसके लिए टाइम है।
टाइम है तो जी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर नस्ला टावर गिराना हो तो उसके लिए टाइम है। टाइम है तो जी अपने मराते बढ़ाने के लिए टाइम है। टाइम है तो बाकी सारी चीज़ों के टाइम है। पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जस्टिस काजी फैज़ साहब भी उतने ही काबिल मोहतरम हैं जिस तरह हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल मोहतरम है। कोई भी जज आ जाए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिसने सबसे ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म का नुकसान उठाया, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, साकिब निसार हो, उससे पहले जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन कभी हमने जुडिशरी से लड़ाई नहीं की, कभी हमने अदलिया से लड़ाई नहीं की, कभी हमने जजेस को बुरा भला नहीं कहा, कभी हमने जजेस के ऊपर हमले नहीं किए, कभी हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट पे हमले नहीं किए। 12 साल तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी सज़ा के जेल में रहे। कभी उन्होंने किसी ये नहीं कहा कि जी हम जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएंगे या जुडिशरी को लड़वाने की कोशिश करेंगे या जुडिशरी से लड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी पार्टीज़ ने पाकिस्तान में ये तजुर्बे करके देख लिए। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या तो उन्होंने अदालतों पे हमले किए या उन्होंने जजों पे हमले किए या उन्होंने जजों को धमकियां दी। पीटीआई के लीडर के आप जब डी चौक पे उनके खिताबात थे धरने में सुनते और निकाले क्लिप्स, कितनी दफ़ा उन्होंने जुडिशरी को लताड़ा या जुडिशरी पे हमले किए या जुडिशरी को धमकियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे, उसके बावजूद कभी जुडिशरी को जो है वो कोई धमकियाँ नहीं दिया, उस पर कोई हमले नहीं किए या जुडिशरी से लड़ाई नहीं की। हम कहते हैं हमारे लिए सारे जजेस काबिल एहतराम हैं, लेकिन कल जो पीटीआई के लीडर ने जेल से बैठकर भी एक जज साहब का नाम लेकर कह दिया कि जी मैं इसकी हिमायत करता हूँ, तो क्या वो सही है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स को या किसी सियासतदान को या किसी आम शख्स को बोलना चाहिए कि जी मैं फ़लाने जज की हिमायत करता हूँ? मैं अगर आज बोल दूँ जी मैं फ़लाने की नहीं, मैं फ़लाने जज की हिमायत करता हूँ, कोई कहे जी मैं फ़लाने जज, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह पर्सन स्पेसिफिक जुडिशरी के लोगों की हिमायत के ऐलान करने चाहिए? सवालिया निशान है। क्या आप लोगों को कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहे? सवालिया निशान है। क्या आप लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं कर रहे? सवालिया निशान है। तो इस तरह के बेशतर वाक़यात जो है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करें। हम सिस्टम बेहतरी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जो कि इस मुल्क में हुआ है कि अगर किसी शख्स ने डकैती की है और डकैती की सज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल है, वो शख्स 25 साल तक जेल में रहा और 25 साल के बाद कह दिया जी कि जी इसकी सज़ा जो है साबित नहीं हुई, उसको रिहा करते हैं, तो उसके 25 सालों का हिसाब कौन देगा? हम कहते हैं कि कोई और ये वाक़यात हैं, मैं 1 या 2 दिन में शायद कल ये मिसालें लेकर भी सामने आऊँ कि हमारे मुल्क की अदलिया ने क्या क्या किया। परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने जितनी गैर आइनी काम किए, जितनी गैर आइनी उन्होंने एक्टिविटीज़ की, उसको इंडोर्स किसने किया? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की जुडिशरी ने किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अवाम के मैंडेट से आईं और दोनों हुकूमतों को घर भेजा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने दोनों दफ़ा अदालतों पर एतमाद करके वो अदालतों में गई कि जी मेरी गवर्नमेंट को गलत डिसॉल्व किया गया, गलत तरह निकाला गया है। जुडिशरी ने दोनों मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वो अपीलें रद्द कर दी, कोई रिलीफ नहीं दिया हमें। वो किसके कंट्रोल में चल रही थी वो जुडिशरी उस वक्त, और क्यों नहीं जुडिशरी ने रिलीफ दिया? तो पीपल्स पार्टी जो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज रही है, हिस्ट्री कहती है। बाकी अभी कोई 1 साल से जेल में और रोना शुरू कर दे और जो है वो बच्चों की तरह जो है वो गिड़गिड़ाना शुरू कर दे, मैं समझता हूँ उनका अभी तक बाल भी बाका नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले असेंबली में MRD की तहरीक की एक रेजोल्यूशन पास हुई। कोड़े पीपल्स पार्टी के वर्करों ने खाए, जूते पीपल्स पार्टी के वर्करों ने खाए, जेलें पीपल्स पार्टी के वर्करों ने भुगती, सजाए मौत फांसी के फंदे चूम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने कबूल किए। बाकियों ने कोई साथ इतना भी कुछ नहीं हुआ, इतना सा भी कुछ नहीं हुआ।
कुछ लोगों को बस गए मुल्क से वापस आ गए, कुछ लोगों ने जेल में 1 साल सवा साल गुजार दिया बस कि बहुत बड़े मजलूम बनना। ये मजलूम नहीं है, ये हमेशा चोर दरवाजे से इख्तियार में आए हैं, ये हमेशा चोर दरवाजे के साथ जो है डील्स करके ये जो है ये और साजिशें करके ये पहुंचते हैं इख्तियार में और आके बोलते हैं हम मजलूम है। ये मजलूम नहीं है, मजलूम वो हैं जिसके पूरे के पूरे ख़ानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। पूरी भुट्टो साहब की फैमिली ने जो है वो जमहूरियत के लिए जाम शहादत नोश की। मजलूम वो लोग हैं या जिसके पार्टी के वर्करों ने जो है सड़कों पर बैठ के और अवामी जगहों पर बैठ के जो कोड़े खाए, मजलूम वो लोग हैं। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चीज़ों को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश लोग कर रहे हैं और जुडिशरी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जुडिशरी एक रहे, हम चाहते हैं कि जुडिशरी मुत्तहद रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी गैर सियासी रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी ऐसे फैसले ना करे कि जिस पिटीशन में मैं जो मांग भी नहीं रहा हूँ वो भी मुझे मिल रहा है। पीटीआई अगर मांग ही नहीं रही है कि हमें सीटें दी जाएं, मांग रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जजमेंट आती है कि जी पीटीआई को सीटें दे दो, तो खुदारा ये कौन सी अदालत है, कौन से कानून। बहुत ही एहतराम के साथ, सबके लिए एहतराम है, सबके लिए दिल से एहतराम है, जुडिशरी का बहुत एहतराम है। जुडिशरी के लिए अगर जुडिशरी का बाल भी बाका हुआ तो सबसे पहले चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जुडिशरी के लिए खड़े होंगे। मुझे पता है, मुझे पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री पता है। अगर कभी भी जुडिशरी को कोई तकलीफ आई या पहुंचाने की कोशिश की गई या इंसाफ का कत्ल करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप समेत लोगों के लिए खड़ी रहेगी। लेकिन उनको खुदारा पॉलिटिसाइज करना बंद कर दें और वहाँ पे भी लोग ज़ाती ख्वाहिशात पर जो है वो बराए मेहरबानी फैसले सुनाना बंद कर दें। जो आइन की किताब है, जो कानून की किताब है, उस पे चलें। और मैं दोबारा कहता हूँ कि कोई इदारा सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में, कोई इदारा आसमान से नहीं उतरा। अगर एक इदारा सुप्रीम है और एक इदारा आसमान से उतरा है तो वो है पार्लियामेंट। इस मुल्क में कानून बनाने का इख्तियार पूरी दुनिया के हर मौज़म मुल्क में वो पार्लियामेंट के पास होता है। दुनिया के हर मौज़म मुल्क में कानून की तशरीह और कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। और कोई इदारा ये ना समझे कि जी मैं बड़ा हूँ, कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बड़ा इदारा है, काबिल एहतराम इदारा है। बाकी सारे इदारे काबिल एहतराम है, एहतराम हर इदारे का हम लोग करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट से बढ़कर कोई इदारा नहीं है। और पार्लियामेंट को डिक्टेशन देने का भी इख्तियार किसी इदारे को नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो खुद मुख्तार इदारा है जिसमें लोगों के वोट लेकर लोगों के नुमाइंदे वहाँ आते हैं और वही फैसला इस मुल्क की तकदीर का करेंगे, वही पॉलिसीज़ बनाएंगे। बाकी और कोई भी जो है वो पॉलिसी नहीं बनाएगा। देखिए जी, आज तो मैं आपको जमाली साहब दिल से बता रहा हूँ, आपको भी गुजारिश करूँगा कि मेरी मीडिया टॉक के बाद भी आपके चैनल से मैं गुजारिश कर दी, आपके पास कैमराज भी हैं, माइक भी हैं, आप ख़ुद जाके पूरा दौरा करें, पैकेज बनाएं अपने अपने टीवी चैनल्स के लिए। जो आपके फॉरेनर्स यहाँ पे बैठे हैं उनको दिखाएं चैनल्स पे कि आपके फॉरेनर्स आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, आपके फॉरेनर्स आपके मुल्क में तरक्की के लिए आ रहे हैं। मुल्क के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है। कल IMF वाला भी जो हुआ है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। कुछ मुखालफिन, कुछ पार्टियाँ चाहती हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिर्फ नेगेटिव परसेप्शन पैदा करें, पाकिस्तान को बुरा भला बोलें और ताकि हम जो इंटरनेशनल मैसेज बुरा छोड़ें। आज की कराची में एक्सपो 180 फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो आज कराची में आई हैं, 180 कंपनीज़। तो आपको इसको इनकरेज करें, इनको आप इन सारे स्टॉल से इनसे जाके बात करें, इनकी लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करें, इनसे वो व्यूज़ लें, अपने चैनल्स पे चलाएं, लोगों को इनकरेज, लोगों को ये प्रमोट करें। हम नेगेटिविटी प्रमोट करने के लिए नहीं है कि जी कि वो साकिब निसार जैसे शख्स ने किसी को जैसे ने कहा कि बुरा भला बोल दिया। साकिब निसार की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। औकात है इस मुल्क में आवाम की औकात है, इन बिजनेसमैनों की औकात है जो लोग इस मुल्क के लिए काम करें। साकिब निसार ने कोई अच्छा काम नहीं करके गया इस मुल्क के लिए कि आप उसको बैठ के याद करें। आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने इस बिज़नेस की बात करें। आज के दिन हम बात करें कि किस तरह हम इन चीज़ों को प्रमोट करें। और एनर्जी सेक्टर की आपने बात की, एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, अच्छे विजन की ज़रूरत है। और यही जो सॉल्यूशन आज दिखाए गए हैं, यही सॉल्यूशन मैंने कहा कि ये किसान के भी फ़ायदे में है, ये ज़मींदार के भी फ़ायदे में है,
ये इंडस्ट्री वाले के भी फ़ायदे में, ये मजदूर के फ़ायदे में भी है। आज जो है यहाँ पे मैंने देखी है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स भी जो है वो मौजूद थी स्टॉल में, जो स्कूटर्स हैं। और मैंने उनसे पूछा जी कहाँ, बोला जी अब इम्पोर्ट वहाँ से करते हैं और हैदराबाद में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैं हैदराबाद का नुमाइंदा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था कि जी मेरे हैदराबाद शहर में इलेक्ट्रिक बाइक्स बनती हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने इस तरह की सारी कंपनी बोला कि ये कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को। अब अगर हैदराबाद शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बन रही हैं और कराची के लोग देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, अल्लाह करे कि यहाँ की स्कूटर यहाँ बनने के बाद फिर एक्सपोर्ट हो कहीं और, तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। हम सिर्फ कि जी फलाना फलाने को गाली दे रहा है, फलाना फलाने को बुरा भला बोल रहा है, उससे बेहतर है हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। अगर आपके चैनल भी ना चलाएं तो आप सोशल मीडिया पे चलाएं इन चीज़ों को कि जी ये है हमारा कराची, ये है हमारा पाकिस्तान। हम पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि अगर आज 180 कंपनियां दुनिया की कराची में 3 दिन के लिए इस एग्जीबिशन के लिए आ रही हैं, तो और मज़ीद 1800 कंपनियां और आएँ। इस तरह लोगों को हम प्रमोट करें। आपने कभी ना कभी मसलों को हल करना होता है ना। अब मैं आपको एक बात बोलूँ कि जी अभी मैं मंशियात के ख़िलाफ़ पढ़ा हूँ, तो मुझे कोई आज साफ ही बोलते यार आपने ये महकमे तो पुराने था, आपने आज क्यों मंशियात शुरू किया का काम खिलाफ काम शुरू किया। देखिए हर दौर में ये बातें होती रही हैं। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स पर हमने पहले बातें नहीं की? क्या जुडिशरी ने जो ज़्यादतियाँ हुई हैं हमने पहले बात नहीं की? क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे के ख़िलाफ़ हमने जिस तरह इसको टैकल किया गया हमने कंप्लेंट नहीं की? पीपल्स पार्टी हमेशा कंप्लेंट्स करती आई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की तो उसका फ़ायदा भी तो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस तरह बनने जा रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इस तरह बनने जा रही हैं कि सारे सूबों की इक्वल नुमाइंदगी होगी, सारे सूबों को यकजा वहाँ पे मौका मिलेगा और चीफ जस्टिस बाय रोटेशन हर सूबे को एक दफ़ा चांस मिलेगा। तो क्या ये अच्छी बात है या नहीं है? बिलावल साहब ने ये भी कहा कि जी क्या सिंध के जज को जो है इतना अर्सा प्रमोट नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाया गया, क्या ये ज़्यादती नहीं थी? इस तरह मैंने 100 ज़्यादती हम भी पहले दिखवा चुके। तो हमेशा हम बात करते हैं और हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, उससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और सूबों की जिस तरह सेनेट में इक्वल नुमाइंदगी है, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी इक्वल नुमाइंदगी होगी कि किसी सूबे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई सूबा कोई शिकायत ना करे। और बाय रोटेशन अगर हर सूबे का चीफ जस्टिस वहाँ पे लग रहा है तो अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करें। मैं तो कहता हूँ हम सबको वकला के लिए फ़ायदा है, उस जुडिशरी के लिए अपने लिए फ़ायदा है। जिसकी अगर मुझे आज कोई आप बोल दें कि यार ये हॉल तूने झाड़ू उठा के साफ़ करना है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैस हो, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर मुझे बोले यार कि हम 4 बंदे और भी तेरे साथ साफ़ करेंगे, मुझे खुशी होगी कि यार मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आज जहाँ पे लाखों केसेस पेंडिंग हैं वहाँ पे मज़ीद जजेस आ रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हर कोई अपना काम करेगा। आज हमारे पास क्या हो रहा है? सर्विस ट्रिब्यूनल मौजूद है या नहीं है? काजी साहब सर्विस ट्रिब्यूनल मौजूद है, जिसका आज अब पोस्टिंग हटा वो चला जाता है हाई कोर्ट से लेके आ जाता है। मुझे बताएं क्या हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है कि सर्विसेज ट्रिब्यूनल की मौजूदगी के बावजूद वो केसेस सुने? आप मेरे पास चले सुबह को सिंध हाई कोर्ट, कितने केसेस दिखा दूं आपको? सर्विसेज ट्रिब्यूनल के पे लोग जा ही नहीं रहे, हाई कोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए। तो भाई क्यों? ये सारे ये गैर फितरी काम है। अगर मैं वज़ीर हूँ किसी डिपार्टमेंट का तो मेरा इख्तियार होना चाहिए, अगर कोई बंदा मेरे पास काम सही नहीं कर रहा उसको मैं हटाऊँ पोस्टिंग से। ये नहीं है कि जो वो स्टे लेकर आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे हर आदमी अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे काम हर कोई करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक यही प्रैक्टिस चल पड़ी है कि मैं हर एक आदमी ने अपना काम छोड़ के बाकी दूसरे का काम करने के लिए हम सबसे पहले फुर्सत में तैयार हो जाते हैं। कि कोई डैम बनाने के लिए कोई पैदा हो गया था, एक शख्स, जुनूनी शख्स, एक जहनी मरीज शख्स जिसको डैम बनाने का शौक़ था। अब उसको बताओ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो, कहाँ लिखा है कि तूने डैम बनाना है? भाई कहाँ अब लिखा है? तू किस कानून के तहत तू डैम बनाना चाहता है? तो ये इस चीज़ों को आपको रोकना होगा। कल को वो ये ना बोले कि जी मैं ट्रैफिक सिग्नल पे भी खुद खड़ा हूँगा और मैं ट्रैफिक पे भी खुद इशारे पे चलाऊँगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये एक अच्छी नीयत में चीज़ें हो रही हैं, उसको सब सपोर्ट करें। थैंक यू।